हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आज 118 नंबर पर सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई है। यानी 118 मतलब 18 नंबर, कोर्ट नंबर 2। पहले तो मैं ये बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको फैसले में देरी एक चिन्हित बीमारी, इसे खत्म किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और इसके ऊपर एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने क्या कहा है उसको मैं पढ़ करके बताऊंगा। अब ये जो सिंगला साहब वाला केस है, ये वाला, इसमें दो चीज़ ले रखी है मैंने, 118 और कनेक्टेड जो मैटर है 7994। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि दरअसल ये सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई नहीं है, इसमें और कुछ मैटर दे रखे हैं। इसमें दे रखा है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, इंटरवेंशन एप्लीकेशन, इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट, इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट, इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट, परमिशन टू अपीयर इन आर्गुएंट पर्सन, permission to appear arguing person, permission to file additional documents, acts annexures, permission to file additional documents। दरअसल मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, मैं तो इतना ज़्यादा जानता नहीं कि ये सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई नहीं है, ये और ही कुछ है। क्योंकि ये दो चार चीज़ जो मैंने अभी पढ़ी है आपको, इसकी सुनवाई हो रही है। क्यों आगे वाले केस में यही चीज़ आगे हैं, फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन, ये तो ये कंप्लीट है और यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। तो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि सिंगला साहब केस की सुनवाई में कोई आर्गूमेंट नहीं होगा। केवल केवल कोर्ट ये जो एप्लीकेशन लगा रखी है इंटरवेंशन की, इम्प्लीडमेंट की, आर्गूमेंट पर्सन की जो लगा रखी हैं, जो नया जो अनेक्स फाइल करना, उसकी सुनवाई हो रही है। आगे पता चलेगा जैसा भी है। अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो यही अंदाज लगा के चल रहा हूँ। अदरवाइज इतना जल्दी नंबर कैसे आ गया, फिर आने दीजिए, पता चलेगा क्या होता है। एनीवे अब मैं आता हूँ यहाँ पर कि फैसले में देरी एक चिन्हित बीमारी, इसे खत्म किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और न्याय में देरी एक चिन्हित बीमारी और एमसी सिंगला केस, इसके ऊपर एडवोकेट पाटनी साहब ने एक लेख लिखा, उसको मैं पढ़ करके बताता हूँ। कहते हैं वो, फैसले में देरी एक चिन्हित बीमारी है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। ये कथन स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दोहराया गया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, जब यह वाक्य समाचार पत्रों में छपता है तो देश के करोड़ों नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के मन में आशा जगती है। परंतु उसी समय एक प्रश्न भी उठता है, क्या यह बीमारी केवल पहचान ली गई है या इसका इलाज भी शुरू होगा? एमसी सिंगला प्रकरण न्याय में देरी का जीवंत उदाहरण। एमसी सिंगला केस कोई सामान्य कानूनी विवाद नहीं है। यह मामला हजारों बैंक पेंशनर्स, वृद्ध नागरिकों और जीवन निर्वाह से जुड़े अधिकारों का प्रतिनिधित्व बन चुका है। यह मामला वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। याचिकाकर्ता बदल गए, कई तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, परंतु फाइल का क्रम नहीं वही बना रहा। न्याय प्रतीक्षा में बूढ़ा होता गया, क्रम बनाम करुणा। माननीय महोदय, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री यदि ये कहे मामला अपने क्रम पर है तो यह प्रक्रियात्मक रूप से सही हो सकता है, लेकिन संवैधानिक नैतिकता के स्तर पर यह पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 21 केवल जीवन नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक, समयबद्ध और प्रभाव न्याय का अधिकार देता है। जब न्याय इतना विलंबित हो जाए कि याचिकाकर्ता निर्णय सुनने के लिए जीवित ही न रहे, तो ये केवल देरी नहीं, न्याय का क्षरण है। न्यायालय स्वयं स्वीकार कर चुका है। हालिया समाचार जिसका शीर्षक है फैसले में देरी एक चिन्हित बीमारी, में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करता है कि देरी न्याय व्यवस्था की एक गंभीर समस्या है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि यह स्वीकारोक्ति केवल वक्तव्य बनकर रह जाए तो ये उन हजारों मामलों के साथ अन्याय होगा जो वर्षों से अंतिम सुनवाई शब्द का इंतजार कर रहे हैं। एमसी सिंगला केस में विशेष प्राथमिकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं। मामला पेंशन जैसे जीवन उपयोगी अधिकार से जुड़ा है। देरी स्वयं एक स्वतंत्र अन्याय बन चुकी है। यह वह स्थिति है जहां आउट ऑफ टर्न हियरिंग कोई रियायत नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य बन जाती है। माननीय सीजेआई महोदय से विनम्र आग्रह है, ये लेख किसी आरोप के लिए नहीं बल्कि एक प्रश्न के लिए है। जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं देरी को चिन्हित बीमारी मानता है तो क्या एमसी सिंगला जैसे मामलों में उसका उपचार नहीं होना चाहिए? न्याय तभी जीवित रहता है जब वह समय पर सुना हुआ और अनुभव किया गया हो। आज देश की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ये स्वीकारोक्ति केवल शब्दों में रहेगी या एमसी सिंगला प्रकरण उस उपचार की शुरुआत बनेगा, क्योंकि न्याय में देरी न्याय से वंचित करना नहीं, न्याय का विनाश है। कमल पाटनी जी ने रत्नाम से लिखा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाटनी साहब
समय समय पर बिल्कुल एकदम जिस समय जो चीज़ लिखनी चाहिए वो लिखते हैं। सीजीआई साहब ने न्याय में देरी की बात की और उन्होंने एक लेख लिख दिया, और हम चाहते थे कि इस समाचार को अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज हमारे केस की सुनवाई है। स्वाभाविक सी बात है, यदि फैसले में देरी की चिन्हित बीमारी है तो इस चिन्हित बीमारी को दूर किया जाना चाहिए, और इसी के बारे में पाटनी साहब ने लिखा है। पाटनी साहब ने और भी कई बातें लिखी हैं, उनको बाद में पढ़ के बताऊंगा। और मेन तो यही था, इसकी सुनवाई है, और सुनवाई है तो समय सीमा के अंतर्गत इसको हम पढ़ दें तो बहुत अच्छी बात है। और भी उन्होंने माननीय पीठ से समक्ष निवेदन विलम्ब में सूचना के संबंध में ये भी लिखा है इन्होंने, और इन सबको इकट्ठा करके पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने सोचा है अभी कि रादर देन मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ या पेस्ट करने में ज़्यादा बेटर ये है कि किसी भी व्यक्ति के यदि विचार हैं तो हम उसको अपने यहाँ पर उनके विचारों को पढ़ करके बता दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे जो क्या नाम है व्यूअर्स हैं वो देख सकें। तो दोस्तों, बहुत ही सामयिक तरीके से पाटनी साहब ने उठाया है कदम, और आज हम तो यही सोचते हैं सुनवाई होगी, लेकिन मेरे सामने जो केस ये रखा हुआ है, इस केस के देखने से तो मुझे ऐसा लगता है कि सुनवाई दरअसल सिंगला साहब वाले केस में कोई आर्गूमेंट की नहीं है। वो तो केवल और केवल कुछ एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई हैं, पर्सनल अपीयरेंस का किसी ने एप्लीकेशन लगाई होगी, जो वकील होता है एक तो हम एडवोकेट करते हैं, और एक आदमी स्वयं कहता है साहब मैं स्वयं इसमें वो करूँगा, एडवोकेसी का काम करूँगा, तो उसमें परमिशन लेनी होती है। तो परमिशन तो मिली नहीं है, तो पहले तो परमिशन जाएगी, फिर कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने, अब किसने परमिशन ली है पता नहीं है। परमिशन टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्ट्स और अनेक्स्चर, और ये किसी ने परमिशन ली है एडिशनल। अब किसने परमिशन ली है, अब परमिशन किसने ली है, परमिशन में तो उसमें सिंगला साहब वाले केस में गवर्नमेंट भी ले सकती है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए, या फिर हमारे भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें जैसे नॉफिस लगाया था तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट को फाइल करने के इन्हें कोई परमिशन हो सकता है, लेकिन बताई नहीं है उनमें, ये भी हो सकता है। अब किसने ली है, क्या ली है, कुछ तो हुआ है। तो मुझे तो 100% मैं श्योर हूँ कि आज सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई नहीं होगी, हियरिंग नहीं होगी, आर्गूमेंट नहीं होगा, केवल और केवल इन 3-4 चीज़ों को जो मैंने बताया है इन पर ही विचार किया जाएगा। और मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।